नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स, आज आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, इंटेंशन क्या है, क्या एक्शन लेंगे, कहाँ स्टक हैं, क्या प्रॉब्लम है, लाइफ सिचुएशन क्या है, थोड़ी सी डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है। डिवाइन इंटेंशन क्या चाहते हैं वो मेरे व्यूअर्स से। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग, इंटेंशन, लाइफ सिचुएशन क्या है। डिवाइन लाइफ सिचुएशन, करंट फीलिंग्स, इंटेंशन क्या है। डिवाइन वन मोर टाइम प्लीज़। ट्रस्ट इश्यूज है यहाँ पे, ठीक है। बैलेंसिंग एनर्जीज, ट्रस्ट इश्यूज है बहुत ज़्यादा। सेकेंड चांस, ओवरऑल एनर्जी सेकेंड चांस की है अभी। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। देखिए, इनको ऐसा पता है ना कि आप लोगों के बीच एक बार ये पहला बार नहीं होगा सेपरेशन, बहुत बार ऐसे सेपरेशन आया है और बहुत बार आप फिर से रियूनाइट किए हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये हमेशा की तरह ये इस बार भी सेपरेशन आया है और फिर आप दोनों मिल जाओगे, क्योंकि ये इनको एक स्टेज लग रहा है, जैसे हर बार होता है इस बार भी हो रहा है और फिर ठीक हो जाएगा, इनको ऐसा लग रहा है। सो ये लाइफ सिचुएशन जो इनकी है, जो ओवरऑल एनर्जी जो इनकी है, ये सोच के बैठे हैं कि चीज़ें एक दिन सही हो जाएंगी। ऐसा बार बार होता है आप दोनों के बीच में, चाहे चीज़ें जितनी भी खराब हो जाएं, लेकिन फिर भी आप दोनों मिले हो हर बार, है ना। बहुत एक दूसरे का मन दुखा लिया, बहुत लड़ाइयाँ हो गई, बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर दिया एक दूसरे को, लेकिन फिर कुछ महीनों के बाद फिर सब लोग मिल जाते हैं। सो इनको लग रहा है, मतलब आज की इनकी एनर्जी ऐसी है कि ठीक है ये आज ऐसा है, लेकिन ये चीज़ सही हो जाएंगी, आप दोनों मिल जाओगे, फिर से चीज़ें सही हो जाएंगी, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। लेट्स चेक कि क्या है। तो ये इनको पता है कि सेपरेशन में भी आप दोनों के बीच में वो गैप नहीं आता है। इमोशनली आप लोग अलग नहीं होते हो, भले फिजिकली अलग हो जाते हो आप लोग, लेकिन इमोशनली आप लोग कनेक्टेड ही रहते हो, आप दोनों एक दूसरे के दिमाग में ही रहते हो। ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। सो बार बार उसी चीज़ पे अटके हो आप लोग। सेपरेशन, यूनियन, फिर सेपरेशन, यूनियन, उसी में जगल कर रहे हो। चीज़ें सही नहीं हो पा रही है, बैलेंस नहीं हो पा रही है, लेकिन ओवरऑल जो आउटकम मुझे दिख रहा है, ये इंसान बैलेंस चाहते हैं। ये इंसान नहीं चाहते हैं कि अब आप लोग सेपरेट हो, फिर यूनियन हो, फिर सेपरेट हो। ये जो एक लूप चल रहा है ना, ये नहीं चाहते हैं अब। ओवरऑल ज़रूर इनको लग रहा है कि ऐसा चलता है और ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी और नहीं चाहते हैं कि यही चीज़ कंटिन्यू होती रहे हर बार, ठीक है। सो जगल कर रहे हैं, मतलब हर बार वही सेम चीज़ रिपीटिशन में चल रही है, ऐसा लग रहा है। सो ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स, ठीक है। कोई एक्शन लेना चाहते हैं ये इंसान, और बात जब करेंगे तो ये ऐसा बोलेंगे कि हमको ठीक करना पड़ेगा ये चीज़ें, बार बार हम ऐसे अलग नहीं हो सकते हैं। इसके बारे में कुछ ना कुछ, इस सेपरेशन के बारे में कुछ ना कुछ बात करेंगे, और ये सेपरेशन और यूनियन को ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, एडजस्ट करेंगे आपके साथ, या फिर बातचीत करेंगे, या फिर आपसे चाहेंगे कि आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करो, आप एडजस्ट करो, या फिर आप जैसे एक्शन लेते थे वैसे लो। लेकिन कुछ ना कुछ सेपरेशन और यूनियन के बारे में, ये लूप के बारे में ये इंसान इस बार आपसे बात करेंगे ज़रूर, श्योर, ओके। यहाँ पे मुझे पे अटेंशन टू द साइन की एनर्जी दिख रही है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि इनको पता है कि इनको आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना है, इनको पता है कि इस रिश्ते में इनको एफर्ट्स लेना है, इनको काम करना है। और एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये दिख रहा है कि यूनिवर्स इनको पुश कर रही है आपके टुवर्ड्स कि ये एक्शन लें, लेकिन ये एक्शन सिर्फ देख रहे हैं और सोच रहे हैं,
कि एक्शन लेना है, चीज़ें सही करनी हैं, आपसे बात करना है, आप क्या चाहते हो ये जानना है। लेकिन मुझे यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ दिख रहे हैं जो कि ऑब्स्टिकल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ट्रस्ट इश्यूज़, या तो आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं या फिर इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ है। सो आपके रिश्ते में जो भी ऑब्स्टिकल है वो एक दूसरे पे विश्वास नहीं है, ये है बात यहाँ पे। सो मे बी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट के चलते आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है, या फिर चीज़ें पास्ट में कुछ ऐसी हुई हैं किसी और को लेके जिससे कि वही चीज़ बार बार आती है, मतलब ख़त्म हो गई ये चीज़ें, लेकिन फिर भी वही चीज़ लड़ाइयाँ में, आर्ग्यूमेंट्स में वही चीज़ रेपिटेशन में चल रही है। कुछ ऐसा है यहाँ पे, समझ रहे हो। जैसे अगर ये इंसान किसी और के साथ थे कभी पास्ट में 3-4 साल पहले या फिर 2 साल पहले, उसके बाद चीज़ें सही हो गई आप दोनों के बीच, फिर जब कुछ होता है या फिर आपका मूड ऑफ होता है या फिर आपको लड़ाई करने का मन करता है या फिर इनको ऐसा होता है, तो वही पास्ट की बातें उठाकर फिर से लड़ाइयाँ होती है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सही हो कैसे, बैलेंस आए कैसे, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। जब तक एक दूसरे पे विश्वास नहीं होगा तब तक रिश्ता आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो सही होगा ही नहीं। सो इसलिए इनको लग रहा है कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि आपके मन में वो विश्वास पैदा किया जा सके, या फिर इनको अगर विश्वास नहीं है तो ये आपसे कुछ ऐसा चाहेंगे कि आप कुछ ऐसा करें जिससे कि इनको विश्वास हो आपके ऊपर, ठीक है। सो ये एफर्ट्स लेने के लिए रेडी हैं। इसका मतलब ये है कि इनसे कोई गलती हुई थी और आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है। तो अब इनको ऐसा लग रहा है, सेपरेशन के बाद इनको ऐसा लग रहा है कि अलग होने की कोशिश तो इन्होंने बहुत की, इन्होंने आपको लेट गो करने की बहुत कोशिश की, इन्होंने बहुत चाहा कि आप इनके लाइफ से चले जाओ और ये रिलैक्स हो जाएं, ख़त्म हो जाए ये रिश्ता, इन्होंने बहुत कोशिश की, हुआ नहीं, लेकिन ये मूव ऑन नहीं कर पाए आपसे। सो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे यूनिवर्स इनको आपके टुवर्ड्स पुश कर रही है कि जा बेटा एक्शन ले ले, ठीक है। सो ये इंसान जो है अब एक्शन लेना चाहते हैं और चीज़ों को सही करना चाहते हैं, इस बारे में आपसे बातचीत करना चाहते हैं कि इस लूप को ख़त्म करना है, एडजस्ट करना है, एफर्ट्स लेना है, ऐसा कुछ। सो इसके बारे में आपसे कुछ ना कुछ बात ये इंसान ज़रूर करेंगे इस बार जब आपका रियूनियन होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। अभी ये इंसान साइलेंट है, चुप है और सोच रहे हैं कि किस तरह से क्या किया जाए कि वो ट्रस्ट वापस से आया जाए या फिर चीज़ें बैलेंस हो आप दोनों के बीच। देखिए बैलेंस करना क्या होता है, अप डाउन्स तो हर रिश्ते में होता है ना, नोक झोंक लाइयाँ हर रिश्ते में होती है। आप किसी रूममेट के साथ रहो जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं है, उसके साथ भी आपका कुछ ना कुछ ज़रूर हो गई, मतलब कहते हैं ना कि जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ आवाज़ें होती ही हैं। सो ये तो होगा ही, बट चीज़ें जब गहरी हो जाती हैं, जैसे ट्रस्ट इश्यूज़, ऐसे बड़े बड़े कोई ऐसे इश्यूज़ आ जाते हैं, तो फिर उसको कैसे हील किया जाए। सो उसके लिए इंसान जो है कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं, मतलब कैसे हील किया जाए। जिस चीज़ के चलते बार बार आप लोगों का झगड़ा हो रहा है या फिर बार बार वही चीज़ें रेपिटेशन में चल रही हैं। सो ये हीलिंग भी चाहते हैं आपसे, ये चाहते हैं कि आपके साथ जुड़े, तो ऐसे जुड़े, ऐसे एफर्ट्स ले ताकि आपका वो पुराना प्यार वो पा सकें और ये जो बीच में जो भी चीज़ें हुई है इसको इरेज कर सके, इसको हील कर सकें, ये इंसान ये चाह रहे हैं, ठीक है। रिलैक्स एंड लेट गो की एनर्जी मुझे यही बता रही है कि इनकी इंटेंशन ज़रूर थी कि ये इंसान आपसे आपको लेट गो करें या फिर आपसे मूव ऑन करें, ऐसी ज़रूर एनर्जी थी। पास्ट की एनर्जी हो सकती है ये, क्योंकि प्रेजेंट में मुझे ये चीज़ों को सही करते दिख रहे हैं, ठीक है। आपके ऊपर बहुत इनका विश्वास, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। सो ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है जब ये इंसान ज़बरदस्ती का लड़ना, कहते हैं ना कि इंटेंशनली आपसे झगड़ा कर रहे थे, आपसे अलग होने के लिए, आपको साइड करने के लिए, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो बहुत कोशिश की लेकिन उसके बाद भी ये कर नहीं पाए जो ये उस टाइम चाह रहे थे। मे बी किसी और के साथ ये उस टाइम मूव ऑन करना चाहते थे, लेकिन बाद में इनको समझ में आई कि जिनके साथ ये मूव ऑन करना चाहते थे वो इनके लिए सही नहीं है और उनके साथ सिर्फ अट्रैक्शन था। मे बी देखिए, ये मैं सिर्फ एक सिनारियो बता रही हूँ, ये हो सकता है सबके लाइफ में ये है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। सो जो लोग देख रहे हैं, रेजोनेट कर रही हैं आपके साथ अगर चीज़ें, अगर आप दोनों के बीच ट्रस्ट इश्यूज़ हैं तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। सो रीडिंग देख के आपको हमेशा गाइडेंस लेना है, इस रीडिंग को अपने ऊपर ज़बरदस्ती का रेजोनेट नहीं करना है। अगर ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं है आप दोनों के बीच, अगर कोई थर्ड पर्सन नहीं है आप दोनों के बीच, तो ज़बरदस्ती का ये रीडिंग अपने ऊपर अपने साथ रेजोनेट करने की कोशिश मत कीजिएगा। इसलिए मैं पहले ही बोलती हूँ कि रीडिंग को गाइडेंस की तरह लीजिए, ठीक है। सो मैं आपको गाइड करने के लिए बोल रही हूँ ताकि आप गाइडेंस ले पाओ। अगर आप दोनों के बीच थर्ड पर्सन नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। अगर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, अगर थर्ड पर्सन है, तो ही ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। सो इनको ऐसा लग रहा है, ये जो है जिस इंसान के साथ ये गए, इनको बाद में समझ में आया कि उनके साथ सिर्फ अट्रैक्शन है। समझिए, अगर
थर्ड पर्सन का मतलब सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं, अगर ये आपको छोड़कर अपनी फैमिली को ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे या फिर अपने फ्रेंड को ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे या फिर अपने आप में ज़्यादा ट्रस्ट था इनको, सो वो भी थर्ड पर्सन ही होता है, ठीक है। सो रोमांटिकली एक सिनेरियो मैं सिर्फ बता रही हूँ जो कि कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होंगी, सबके साथ नहीं होंगी। किसी के लाइफ में ये फैमिली हो सकती है जो कि आपको छोड़ के उन्होंने अपनी फैमिली पे ट्रस्ट किया था, अब उनको लग रहा है कि उनकी फैमिली गलत है, आप सही हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। अगर किसी और के साथ ये गए थे तो उनको ऐसा लग रहा है कि अट्रैक्शन था सिर्फ, इन्होंने आपको आपके साथ ही इनका प्यार है, जो रियल फीलिंग्स है, जो कनेक्शन है वो आपके साथ है, उनके साथ नहीं है। सो ऐसे इनको लग रहा है अभी, ठीक है। किसी से कोई ऐसा हो सकता है कि इनके ऊपर उस टाइम ब्लैक मैजिक हुआ था या फिर कोई स्पेल वर्क हुआ था जिसके चलते इनका माइंड घुमा। अब समझिए कि ये चीज़ें सिर्फ स्पेल वर्क या फिर सिर्फ ब्लैक मैजिक से नहीं होता है, कभी हमारे ग्रह नक्षत्र भी ऐसे होते हैं कि हमारा दिमाग घूम जाता है जब हमारे रिश्तों पे वो असर करने लगता है। सो ऐसा कुछ उस टाइम में हुआ था जब ये इंसान आपके साथ नेगेटिवली बिहेव कर रहे थे या आपको लेट गो करने की कोशिश कर रहे थे, आपसे दूर जा रहे थे, आपको छोड़ना चाहते थे, ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। सो ज़बरदस्ती का झगड़ा करना, सो उस टाइम की एनर्जी ऐसी होगी जब आप इनसे चीज़ों को सुलह करना चाह रहे थे लेकिन इनका बिहेवियर ऐसा था कि ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए रेडी ही नहीं है, इनको बस आपसे अलग होना था, वैसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो इंटेंशनली इन्होंने उस टाइम बहुत कोशिश किया आपसे अलग होने का और हुआ भी, सेपरेशन आया भी, लेकिन अभी इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपसे ही इनकी फीलिंग्स है, आप ही इनके ट्रू लव हो, आपसे ही जो फीलिंग, इमोशंस जो भी हैं वो आपके लिए है। सो इसलिए मैं कहती हूँ जब आपके पार्टनर आपसे दूर होना चाहते हैं तो उनको स्पेस दीजिए, उनको भी समझ में आना चाहिए कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। जब आपकी कमी महसूस होगी, जब आपकी एब्सेंस में ही उनको आपकी कमी महसूस होगी, हमेशा आप उनको कॉल, मैसेज, टेक्स्ट करते रहोगे, परेशान करते रहोगे अगर, तो आपकी कमी उनको महसूस ही नहीं होगी। आप तो हमेशा कनेक्टेड हो उनसे, आपकी जब कमी महसूस नहीं होगी तो वो समझ नहीं पाएंगे उनकी रियल फीलिंग्स, है ना। सो कभी कभी लोगों से दूर जाना इसलिए पड़ता है ताकि हम और करीब आ सके उनके। सो अभी भी जो लोग अपने पार्टनर को सब जगह से ब्लॉक होने के बाद भी उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, शांत रहिए, कुछ दिन शांत रहिए और उनको समझने दीजिए कि वो आपसे प्यार करते हैं कि नहीं, क्या है उनके दिल में, फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है, क्या है। सो इनको अभी आपसे दूर होके समझ में आया है कि जिस इंसान के लिए इन्होंने आपसे दूरी बनाई थी वो इंसान गलत है और आपसे इनका जो प्यार है, जो इमोशन है, वो रियल है। अब जिनके लिए दूरी बनाई थी वो कुछ भी हो सकता है, इनका करियर, इनका जॉब, इनका घमंड, इनका ईगो, इनकी फैमिली, कोई थर्ड पर्सन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जहाँ इनका विश्वास ज़्यादा था और आप पे विश्वास कम था। सो यस, अब ये इंसान जो है ना, अब ये इंसान प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, अब आपके लिए कुछ करना चाहते हैं इंसान, आपके लिए एफर्ट्स लेना चाहते हैं। इनकी एनर्जी किंग की तरह है अभी, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं इंसान, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ ही इनकी ज़िंदगी है। ये अगर किसी और के साथ जा भी रहे हैं, किसी और के साथ अगर कंटिन्यू कर भी रहे अपने रिश्ते को, तो भी ये इंसान खुश नहीं रह पाएंगे क्योंकि इनकी जो फीलिंग्स, इमोशंस जो भी हैं वो आपके साथ है। सो अब ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हैं, आपका पूरा बोझ उठाने के लिए रेडी है। आप इनको फाइनेंशियली भी बर्डन दे दो, ये वो भी उठा लेंगे। जो एफर्ट्स लेने पड़ते हैं एक रिश्ते में वो भी उठा लेंगे। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ ये इंसान रेडी हैं सब कुछ करने के लिए। देखिए, एक तो किंग की एनर्जी है जो कि ये बता रही है कि ये इंसान जो है तैयार है प्रोवाइडर बनने के लिए। तो किंग की एनर्जी क्या होती है, जो कि जब शादी वादी करते हैं, किसी के साथ रिश्ते में रहते हैं तो क्वीन की तरह रखते हैं उनको। सो वैसी एनर्जी दिख रही है इनकी, जो कि आपको ये इंसान प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, सब कुछ आपके लिए करना चाहते हैं। और उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी की एनर्जी है जो कि आपका पूरा बोझ ढोने के लिए इंसान तैयार है। अगर फाइनेंशियल बर्डन भी आप दे दो, ये भी वो भी उठा लेंगे। ये आपके साथ ही सक्सेस चाहिए इनको। सक्सेस क्या होती है? एक रिश्ते में एक इंसान के साथ खुश रहना, वही होती है सक्सेस, है ना। हमारा सुकून, हमारी शांति, वही होता है सक्सेस एक रिश्ते में। सो ये इंसान अगर मैरिड नहीं है तो हो सकता है कि मैरिज का प्रपोजल आपको दें, या फिर मैरिड अगर हैं तो उसको सुधारने की कोशिश करें। अपने घर परिवार में भी एक बैलेंस क्रिएट करें, आपके साथ भी एक बैलेंस क्रिएट करें। कुछ ऐसा एफर्ट्स लगाना चाहते हैं ये इंसान जिससे कि ये आपके लिए प्रोवाइडर बन सके। अब आपके लिए वो सारे एफर्ट्स ले सके जो इन्होंने पास्ट में नहीं लिया था, ठीक है। ट्रस्ट मुझे यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रहा है। सो ट्रस्ट इश्यूज़ आप दोनों के बीच डेफिनेटली, और मुझे ये आपका दिख रहा है। ये इस इंसान के लिए आप
का ट्रस्ट इश्यूज़ है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि अब आप इन पे विश्वास नहीं करोगे, इसलिए आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर आप इनके साथ बने भी रहोगे अभी इस रिश्ते में तो आपको ट्रस्ट आएगा ही नहीं, विश्वास होगा ही नहीं आपको इनके ऊपर। अगर ये अच्छे से भी बिहेव करेंगे तो भी आपको विश्वास नहीं होगा। अगर ये बिहेव नहीं कर रहे हैं सही से तो भी आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि ये इंसान छोड़ के चले जाएंगे या फिर ये इंसान धोखा देंगे। अगर ये ऑनलाइन भी है तो भी आपको ऐसा लगेगा कि ये ऑनलाइन है, किसी और से बात कर रहे होंगे, आपका जवाब नहीं भी दे रहे हैं सपोज, तो भी आपको हमेशा इनके ऊपर डाउट ही होता रहेगा। आपको विश्वास तो होगा नहीं, क्योंकि विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो एक बार टूटने के बाद वापस नहीं आती है। चाहे इंसान कितना भी कोशिश कर ले, वो विश्वास बनाने में बहुत टाइम लगता है लेकिन टूटने में क्षण भर लगता है और उसके बाद वापस आता नहीं है। सो इनको ऐसा लग रहा है कनेक्ट करके ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी ले, आपकी ये सारे एफर्ट्स लगा भी ले, तो भी आपको विश्वास अब नहीं होगा इनके ऊपर। ठीक है, और ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है जिसके चलते ये प्रॉपर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो इनका अहंकार ईगो या फिर अभी आपका अहंकार या ईगो है जो कि ऑब्स्टिकल है इस रिश्ते में। सो पहले इनका था ईगो, अब आपका है ईगो। सो दोनों का ईगो ही इस रिश्ते को और बर्बाद कर रहा है, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो बैलेंसिंग एनर्जी, ओह माय गुडनेस, देखिए यही तो होता है बैलेंसिंग एनर्जी। ये जो बैलेंसिंग एनर्जी क्लैरिफिकेशन देखिए, माय गुडनेस, बैलेंसिंग एनर्जी, टेम्परेंस की एनर्जी जो है ना वो एक एनर्जी बैलेंस को बताती है। क्या है टेम्परेंस की एनर्जी? एक ऐसी एनर्जी जहाँ बहुत कंट्रोल, बहुत पेशेंस रहे। तो ये इंसान चाहते हैं कि इस रिश्ते में इनको बहुत कंट्रोल, बहुत पेशेंस रखना होगा। क्यों? पहले भले नहीं था इनमें बहुत कंट्रोल और बहुत पेशेंस तो बहुत रहा होगा लेकिन कंट्रोल नहीं था कि कुछ अगर सही नहीं है तो उसको रिलीज़ करें और अपने अंदर एक अच्छी आदत को बिल्ड करें। ये पहले नहीं होगा, अब ये चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है अब अगर आपसे ये कनेक्ट करेंगे इनको बहुत पेशेंस और बहुत कंट्रोल रखना होगा। मे बी हर बात में आप इनको ताना मारो पास्ट की बातों को लेके, या फिर ऐसा कुछ हो जहाँ इनको पेशेंस और बैलेंस रखना होगा, इनको पता है। और ये इंसान उस पर काम कर रहे हैं कि इनके अंदर पेशेंस आए, बैलेंस आए, ताकि ये रिश्ता जो है वो सक्सेस हो पाए, सक्सेसफुल हो पाए। अब बैलेंस अगर ये कर भी रहे हैं तो अकेले के इनके बैलेंस से तो कुछ होने वाला है नहीं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि गाड़ी के दो पहिए जब सही से चलते हैं तभी बैलेंस होती हैं चीज़ें। एक भी अगर पंचर हुआ तो एक्सीडेंट फॉर श्योर है ना। तो इसलिए एक रिश्ते का सही होना सिर्फ इनके एफर्ट से या फिर सिर्फ आपके एफर्ट से नहीं होगा। जब तक दोनों एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तब तक वो रिश्ता सही से नहीं चलेगा। सो अगर ये एफर्ट्स लगा रहे हैं तो अगर आप इनको एक मौका देना चाहते हैं सो आपको भी वैसे ही एफर्ट्स लगाने होंगे ताकि और ये रिश्ता सक्सेसफुल हो, स्मूथ हो और एक सुकून आप दोनों को मिल पाए, है ना। बैलेंसिंग एनर्जी में ये इंसान अपने अंदर कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये इनको पता है कि आप इस बार अगर कनेक्ट करोगे ना तो आप बहुत इनको खरी खोटी सुनाओगे, या फिर बात में कुछ दिन के बाद फिर से आप खरी खोटी सुनाओगे, इनको पता है। तो यही सब में इनको पता है कि इनको सुनना पड़ेगा और कैसे सुनेंगे ये, क्योंकि ये जो इंसान है ये सुनने वाले तो है नहीं। अब ये कैसे पेशेंस लेके आए अपने अंदर कि ये सुन पाए आपकी बातों को। ठीक है, आप जो भी खरी खोटी सुनाओ इनको ये सुन पाए। क्यों? प्यार के लिए, आपके प्यार के लिए। ठीक है, क्यों प्यार के लिए? प्यार तो हम आजकल का प्यार क्या है, किसी से भी हो जाता है। 2 महीने किसी से हम सेपरेट हों, 3rd मंथ में हम किसी और से कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनको आपसे एक डिवाइन लव फील होता है। इनको ऐसा लगता है कि भगवान ने, ईश्वर ने आप दोनों को किसी पर्पस से मिलाया है। इनको ऐसा लगता है कि आप के साथ इनका कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कोई ऐसा कनेक्शन है जिससे कि ये भाग नहीं सकते हैं। सो इसलिए ये इंसान इतना एफर्ट लगाने के लिए तैयार हो रहे हैं, सोच रहे हैं। अगर इस टाइम ये इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं अभी इसके बारे में ये बात करेंगे कि सेपरेशन ऐसा नहीं होना चाहिए, हम दोनों को इस पर काम करना चाहिए, हम दोनों में एक कंट्रोल आना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। ये सारी बातें ये इंसान आपसे करेंगे क्योंकि ये इंसान अब रेडी हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। क्यों? क्योंकि इनको सेकंड चांस चाहिए आपसे, ये मौका चाहते हैं आपसे। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। क्यों? इमोशनली फुलफिल्ड होते हैं ये इंसान, अंदर से इंसान खुश होते हैं। 2 चीज़ें होती हैं हमारे साथ, है ना। जब हम एक मन का करना चाहते हैं अपना, जब हम बहुत खुश होते हैं। अब वो कुछ भी ले लीजिए आप, चाहे वो करियर हो हमारा, ऐसा कोई करियर हम चूज़ करना चाहते हैं जिससे कि हम आत्मा से खुश होते हैं। भले हमें उतनी सैलरी नहीं मिल रही है, हमें पता है उतना ग्रोथ हमारा नहीं है, लेकिन आत्मा हमारी खुश है वो काम को करके, पैशनेट है हम उस चीज़ के लिए। एक वो काम जो कि हमें जिम्मेदारी के बोझ, मतलब जिम्मेदारी में पढ़ के या फिर जिम्मेदारी पूरा करने के लिए हमें करना पड़ता है। सो उस काम को हम सिर्फ करेंगे, बस ऐसे ही कर रहे हैं मशीन की तरह, हम खुश नहीं उस काम में। सो आप इनके लिए ऐसे एक पर्सन है ना जिनके साथ ये इंसान, इनकी आत्मा खुश होती है, अंदर से इंसान खुश रहते हैं। भले ही आप लड़ो झगड़ो, सेपरेट रहो, बात मत करो, ब्लॉक करो, जो भी करो, लेकिन फिर भी आपके साथ एक
इमोशनली सेटिस्फैक्शन इनको मिलता है। भले 5 मिनट के लिए बात करें, लेकिन आपसे बात करके, आपसे लड़ के भी इनको वो सेटिस्फैक्शन मिलता है। इनको लगता है कि इन्होंने जो एक होता है ना कि सही तार, जब हम इलेक्ट्रिक का तार जब हम जोड़ते हैं तो वो सही तार अगर नहीं जुड़े तो क्या होगा, ब्लास्ट होगा या फिर फ्यूज़ होगा। सो इनको लगता है कि सही तार जब आप इनसे जुड़ोगे तो ये जो है इंसान, ये इनमें एक चमक आएगी, इनमें एक पावर आएगी, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, सो कुछ और कार्ड्स हम देखते हैं कि ये क्या बोलना चाहते हैं इंसान, क्या है इनकी फीलिंग्स वगैरह। कैन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है डिवाइन। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। अंडरस्टैंडिंग एनर्जी है, इनको पता है कि ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटीज़ चेक करना है, आपके तरफ बढ़ना है, इनको रास्ता भी दिख रहा है कि कैसे बढ़ेंगे। बस बढ़ के रिजल्ट मिलेगा या नहीं, आउटकम जो ये चाह रहे हैं वो इनको मिलेगा कि नहीं, इनको नहीं पता है। इसलिए ये इंसान बहुत कुछ सोच समझ के बहुत प्लानिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्शन लेने का सोचते हैं और फिर थम जाते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। एक्सपीरियंसिंग, ये इंसान आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं इस जर्नी को, इस फीलिंग्स को। आपके साथ जुड़ के जो फीलिंग्स इनको हुई है ना, जो एक्सपीरियंस ये किए हैं ना, वो किसी और के साथ इनको नहीं हुई होगी। और आपको भी इनसे जुड़ के जो फीलिंग्स हुई होगी ना, जो फील आप किया होगा आपने डिवाइन लव, वो और किसी के साथ आपको फील नहीं हुआ होगा। सो ये और एक्सपीरियंस करना चाहते हैं इस जर्नी को आपके साथ। ठीक है, थंडरबोल्ट, कुछ एक झटका लगा है इनको किसी थर्ड पर्सन के साथ, या फिर जिनके ऊपर विश्वास कर रहे थे, कुछ झटका लगा है वहाँ से, इसलिए इनकी बुद्धि खुली है। सो मैंने भी कहा ना कि गलत तार से जोड़ने पे शॉर्ट सर्किट होता है, तो वो ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पे जहाँ इनको झटका लगा है। तो इनको समझ में आया, बुद्धि खुली है अब कि अच्छा ये तो गलत हो गया, ये तो गलत तार था, सही तार वहाँ था। ठीक है ऐसा कुछ। माय गुडनेस एग्जाम्पल्स मेरे एग्जिस्टेंस की एनर्जी यहाँ पे। इनको ऐसा लग रहा है कि ईश्वर ने इनको मिलाया है आपके साथ, तो कोई कुछ है आप दोनों का, कुछ पर्पस है आप दोनों का मिलने का। ठीक है, इनको लगता है कि आप इनके लिए ही बने हो और ये आपके लिए बने हैं। भले दुनिया जहान कुछ भी है, सोसाइटी कुछ भी है, भले आप दोनों मिल पाओ या नहीं मिल पाओ हमेशा के लिए, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ईश्वर ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। द बर्डन, अब आपको बर्डन लगेगा, इनको ऐसा लग रहा है कि आपको बर्डन लगेगा अब ये रिश्ता, लेकिन ये इंसान रेडी है आपका बर्डन लेने के लिए। भले ये रिश्ता अब आपको बर्डन लगे, भले आप जो हैं इस रिश्ते में और एफर्ट्स लेने के लिए रेडी नहीं हो, भले आपको इन पे ट्रस्ट नहीं हो, लेकिन ये आपका विश्वास जीतना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि फिर से आपके दिल में ये प्यार जगा सके। ठीक है, ऑर्डिनरीनेस एंड रिसेप्टिविटी, तो आपने जो इनको ऑर्डिनरी कर दिया है ना, अब ये इंसान आपका प्यार जीतना चाहते हैं। ये रिसीव करने के लिए, आपका प्यार रिसीव करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, ऑर्डिनरी से अपने आप को तैयार कर रहे हैं, उस डिवाइन लव को फील करने के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, और उसके लिए इनको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, ये बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इंसान बहुत खुश हैं, बहुत रिलैक्स हैं, आपसे नहीं बात कर रहे हैं तो इनकी ज़िंदगी मज़े में चल रही है, भले दिखा रहे होंगे आपको, लेकिन इनको तकलीफ़ हो रही है। मतलब ये सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें, कैसे करें, ये सब चल रहा है इनके दिमाग में। ठीक है, तो कुछ मैसेजेस भी हम ट्राई कर लेते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं इंसान, क्या बोलना चाहते हैं डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स आज के दिन मेरे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं। One more time please. I have never missed anyone as much as I missed you. आपको जिन्होंने जितना याद किया ना इन्होंने, उतना किसी को याद नहीं किया। मैंने बोला ना कि आपके साथ जो फीलिंग्स इन्होंने फील किया है ना, जो एक्सपीरियंस इन्होंने किया है ना, वो किसी और के साथ नहीं होगी। किसी और के साथ जब डिस्कनेक्ट होते हैं लोग तो बहुत इजीली मूव ऑन कर जाते हैं। अगर आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं एक इंसान से तो समझ जाओ कि वहाँ कुछ है। ठीक है, अदरवाइज़ आज के ज़माने में मूव ऑन करना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बहुत इजीली किसी से मूव ऑन कर सकते हो, इतना तो कलयुग में इतना तो चल ही रहा है, ये सब तो बहुत इजी है। लेकिन अगर नहीं मूव ऑन कर पा रहे हो बहुत दिनों के बाद, बहुत महीनों के बाद, बहुत सालों के बाद, तो समझ जाओ वहाँ कुछ है। ठीक है, विल यू एक्सेप्ट द रियल मी, तो जैसे ये हैं आप क्या उनको वैसे एक्सेप्ट करोगे, इनका कहना ये है। यू आर माई सोलमेट, तो आप ही इनके सोलमेट हो, आप ही सही कनेक्शन हो, सही तार जो है वो आप ही है। ठीक है
आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, आपके बिना ये इनकम्प्लीट है। देखिए जो रीडिंग आई वही मैसेजेस हैं, आपके बिना इनकम्प्लीट है, आपके साथ ही ये इंसान कंप्लीट होते हैं, फुलफिल्ड होते हैं। सो यू नो तार वाला जो था ना एग्जाम्पल बहुत सही था, है ना। वाई यू डिड दिस टू मी, आपने क्यों किया इनके साथ। सो कुछ लोग यहाँ यू नो आपकी एनर्जी है जब आपने इनको चीट किया है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ इनके सामने आई होगी जहाँ इनको ये लगा कि आप इनको धोखा दे रहे हो, या आप अभी किसी और के साथ मूव ऑन कर रहे हो, ऐसा कुछ, या फिर इन्होंने किया है। आई एम वॉचिंग यू, सो आप पे इनकी नज़र है, ठीक है। मत सोचिए कि ये इंसान मूव ऑन कर गए हैं, इनकी नज़र आप पे है, देख रहे हैं इंसान आपको, आप क्या कर रहे हो। आई एम वरीड अबाउट यू, आपके बारे में चिंतित हैं, सोच रहे हैं कि आप मानोगे नहीं मानोगे, दूसरा मौका दोगे नहीं दोगे, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, वो सब लेके ये इंसान जो है वो दुखी हैं, वरीड हैं, इनका कहना ये है। ब्यूटीफुल रीडिंग, बहुत अच्छी एनर्जी है आज के आपके पार्टनर की। इस टाइम जो लोग जुड़ेंगे अपने पार्टनर से, उनकी एनर्जी इस तरह की होगी और वो इस बारे में ज़रूर बात करेंगे आपसे। और अगर बात करें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपके पार्टनर ने आपसे क्या कहा इस बारे में, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों को ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।